हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डीबीएस इन एपिलेप्सी। जी हाँ, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी में भी डीबीएस हो सकता है। एपिलेप्सी एक क्रोनिक प्रॉब्लम है जिसमें ब्रेन के कुछ जगह से अबनॉर्मल करंट्स निकलते हैं और आपके पूरे दिमाग में फैल जाते हैं। इससे पेशेंट्स को मरीज को मिर्गी का दौरा आता है जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं, कई बार हाथ पैर में झटके लगते हैं और ये एक क्रोनिक बीमारी बन जाता है। वो पेशेंट्स जिनको ये बीमारी 2 साल से भी ज्यादा टाइम से है और उनको बहुत ज्यादा मिर्गी के दौरे आ रहे हैं कि वो अपना नॉर्मल काम, अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो ड्राइव नहीं कर सकते, वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ऐसे पेशेंट्स को जिनको 2 से भी ज्यादा मेडिसिन चल रही है, बहुत हैवी डोज में चल रही है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये सारे पेशेंट्स को एपिलेप्सी सर्जरी एक ऑप्शन है और उसमें भी डीबीएस भी एपिलेप्सी सर्जरी में होता है। ये पेशेंट्स क्रोनिक एपिलेप्सी सर्जरी के लिए हम वर्कअप करते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रेन के कौन से सर्किट है जहाँ से करंट जनरेट होता है। कुछ पेशेंट्स में बहुत मल्टीपल सर्किट से जहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है, जहाँ से मिर्गी का दौरा आता है। तो ब्रेन के इतने एरिया को हम कट करके निकाल नहीं सकते। ऐसे पेशेंट्स में वो एरिया को बिना कट करे हम डीबीएस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। डीबीएस एक सेफ सर्जरी है जिसमें हम ब्रेन में सिर्फ 2 छोटे छेद करते हैं। अपना जो टारगेट सर्किट, टारगेट नेटवर्क होता है, वहाँ पे 2 लीड्स लगाते हैं और उनको स्किन के अंदर ही एक बैटरी के द्वारा कंट्रोल करते हैं। डीबीएस से एपिलेप्सी पेशेंट्स में 70% से ज़्यादा सक्सेस मिलता है। पहले 1 साल में आपको जितने मिर्गी के दौरे आ रहे हो तो धीरे धीरे करके उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कई बार रिस्पॉन्सिव डीबीएस भी आ रहे हैं जो आपके अंदर मिर्गी के दौरे होने से पहले ही उसको सेंस कर ले और उसी को वहाँ पे स्टिमुलेशन के द्वारा उसको कंट्रोल कर ले। डीबीएस और एपिलेप्सी में क्या क्या फायदे हैं? एपिलेप्सी में डीबीएस के बहुत फायदे हैं क्योंकि ये डीबीएस सर्जरी ब्रेन के कोई हिस्से को कट नहीं कर रही है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, इससे हम डिजीज का प्रोग्रेशन अटकाते हैं। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो इसलिए मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। आपने देखा होगा एपिलेप्सी कई बार यंग लोगों, छोटे छोटे बच्चों को अफेक्ट होती है, जैसे 12 साल, 15 साल, 17 साल उनकी एज होती है। ऐसे पेशेंट जिनके डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हैवी मेडिसिन लंबे टाइम के लिए दे तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अर्ली डीबीएस से आप मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स को रोक सकते हैं और एपिलेप्सी में इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। अब डीबीएस के बहुत सारे ब्रेन टारगेट्स होते हैं, हर एक पेशेंट के लिए टारगेट डिफरेंट होता है, तो ये सर्जरी के द्वारा आप डेफिनेटली एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको एपिलेप्सी है, अगर आपको मिर्गी के दौरे मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे या फिर आपको बहुत साइड इफेक्ट्स हो रही है, ऐसे में आप अपने फंक्शनल एपिलेप्सी न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट से अवश्य संपर्क करें और भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर हमें कांटेक्ट करें। इसके बारे में अगर जानना हो क्या क्या एपिलेप्सी सर्जरी में डीबीएस कर सकते हैं, क्या आप ये सर्जरी के लिए योग्य हो या क्या आप इसके लिए फिट हो या नहीं हो, या इसके कोई फायदे या नुकसान जानने के लिए आप मुझे संपर्क करें। मैं हूँ डॉक्टर हिमांशु चांपनेरी, फंक्शनल एपिलेप्सी न्यूरोसर्जन, गुरुग्राम से।